हेलो डॉक्टर्स, तो आपके सामने हम लेके आ चुके हैं पाचन एवं अवशोषण का चैप्टर नंबर। प्यारे साथियों, ये 50 एमसीक्यू आज के इस लेक्चर्स में कवर किया जाएगा जो आपके नीट 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों को कवर किया जाएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, डे फर्स्ट है और पाचन एवं अवशोषण चैप्टर्स को आज हमने कवर करने का प्रयास यहाँ पे किया है। चलिए, पहला नंबर सवाल है आपके सामने, कहता है जो स्वाद में मीठा होता है लेकिन चीनी नहीं होती। साथियों, नीट लेवल का क्वेश्चन से याद रखिएगा और नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। तो जो स्वाद में मीठा होता है लेकिन चीनी नहीं होती, क्या ऐसा होता है? क्या स्टार्च होता है, सैकेरिन, लैक्टोज या प्रोटीन? तो आपको भली भांति पता होगा जो स्वाद में मीठा होता है लेकिन चीनी नहीं होती प्यारे साथियों, वो सैकेरिन होती है और सैकेरिन का सेवन नहीं किया जाता है लेकिन ये स्वाद में मीठी होती है। ऑप्शन नंबर बी सभी का राइट है। 4 नंबर पक्का हो जाएगा आपके नीट में और निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जा सकते हैं 2024 यानी इस बार। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। तो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों कि अतिरिक्त अमीनो एसिड डीएमिनेटेड होते हैं और यूरिया में परिवर्तित होते हैं। तो ये कहां पे होता है परिवर्तित? तो जिगर में होता है, याद रखिएगा। कहां पे? जिगर में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि मस्तिष्क के किस भाग में जी मिचलना होता है? जी मिचलना मतलब समझते हैं, आपका जो मन होता है प्यारे साथियों वो अजीबोगरीब का उल्टी, जैसे उल्टी की तरह होता है, उसी को कहते हैं जी मिचलना। तो मस्तिष्क के किस भाग में ऐसा होता है? तो याद रखिएगा मेंडुला में होता है। कहाँ पे होता है? मेंडुला में जो होता है वो उल्टी के समान जी मिचलना होता है और मेंडुला का यह संकेत है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि कुल संख्या खरगोश में कृंतक दांत का होता है। यानी देखिए किस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल संख्या खरगोश में कृंतक दांत कितने होते हैं। तो कुल संख्या पहले दे दिया है, क्वेश्चन में है जो है कंफ्यूज करने का प्रयास है। तो कुल संख्या खरगोश में कृंतक दांत कितना होता है? टोटल 6 होता है। कितना होता है प्यारे साथियों? टोटल 6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है घाव भरने को बढ़ावा देने वाला विटामिन है। घाव भरने को बढ़ावा देने वाला विटामिन जो है विटामिन सी है। कौन सा है? विटामिन कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? विटामिन सी यहाँ पे याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो घाव भरने में बढ़ावा देने वाला विटामिन कौन है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके नीट लेवल का है और बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। कहता है कि मानव आंत में एंजाइम माल्टेज किस पीएच पर भोजन पर कार्य करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए 7 से अधिक पर, या स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए 7 से कम पर, या माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए 7 से अधिक, या माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए 7 से कम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए 7 से अधिक पर ऐसा किया जाता है। ये क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है 7 नंबर जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि रतौंधी विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी जो है प्यारे साथियों ये विटामिन की कमी से होती है। कौन सी विटामिन की कमी? तो विटामिन ए। विटामिन ए याद रखिएगा, विटामिन कौन सा? ए के कारण रतौंधी होती है। आपसे पूछा जाएगा रतौंधी को दूर करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? तो आपको यहाँ पे पता है गोल्डन राइस का। किसका? गोल्डन राइस प्यारे साथियों, जिसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसका? गाजर का। दूसरा क्या है? गाजर में भरपूर मात्रा होती है विटामिन ए की। तो ये दो जो है इसका सेवन भरपूर मात्रा में करनी चाहिए जिसको रतौंधी जैसी बीमारियां हो चुकी है। तो ये विटामिन ए के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सही एंजाइम सबस्ट्रेट जोड़ी है। तो सही एंजाइम सबस्ट्रेट जोड़ी कौन सा है? तो केसिन और रेनिन। केसिन रेनिन जो है ये जोड़ी सही है। माल्टेज लैक्टेज हो ही नहीं सकता, प्रोटीन एमाइलेज नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट लाइपेज नहीं हो सकता, लेकिन केसिन जो है एक प्रकार का रेनिन हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा
राइट आंसर होगा। और ये पूछा गया PYQ का सवाल है, याद रखिएगा, इस बार भी निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे कि भूखा आदमी जो है सबसे पहले किस रिजर्व का उपयोग करता है, क्या मोटा प्रोटीन, ग्लाइकोजन या विटामिन। तो भूखा आदमी जो होता है प्यारे साथियों सबसे पहले ग्लाइकोजन को तोड़ने का कार्य करता है। सबसे पहले किसको तोड़ता है, ग्लाइकोजन को भूखा आदमी तोड़ता है, याद रखिएगा यहाँ पे किसको, ग्लाइकोजन को। तो ये क्लियर होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूछा गया सवाल है इसलिए बार बार ये क्वेश्चन आपसे नीट लेवल में पूछे जाते हैं, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टार्च याद रखिएगा, स्टार्च जो होता है इसको सबसे लास्ट में यूज करते हैं कौन, भूखे हुए आदमी। भूखा आदमी जब उसको खाना नहीं मिलता तो लास्ट में स्टार्च को तोड़ने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है आपसे कि एक भूखा आदमी सबसे पहले किस रिजर्व का उपयोग करता है। तो यह रिपीट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन, याद रखिएगा। चलिए कहता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की पीलिया से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। प्यारे बच्चों पीलिया से जो सबसे अधिक अंग प्रभावित होता है वो कौन सा है, तो वो जिगर है। कौन सा है, जिगर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे बी जो होगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि मांस, दूध, अंडा मुख्य रूप से हमें आपूर्ति करते हैं, किस चीज का आपूर्ति करता है, तो प्रोटीन का आपूर्ति करता है। मांस जो है, दूध जो है, अंडा जो है, मुख्य रूप से उसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस नीट लेवल में पूछे गए क्वेश्चंस है, यानी PYQ के क्वेश्चंस है, और इस बार भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जरूर याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, कहता है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन पाए जाते हैं। तो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बिल्कुल पीत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर सभी का आ रहा है। अगला सवाल है कि मानव आंत में एंजाइम माल्टेज जो है भोजन पर कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है। कहता है कि भोजन के पीएच पर 7 से अधिक स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए, या स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए 7 से कम पीएच पे, या माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए 7 से अधिक पीएच पे, या माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए 7 से कम। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट होगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए 7 से अधिक पीएच पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो अगला सवाल है कि एंटेरोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है। तो इसका जो कार्य है जठर रस के स्त्राव को रोकना। ये क्या करते हैं, जठर रस से जो स्त्राव होता है उसको रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आंतों के म्यूकोसल एपिथेलियम की ग्लोबुलेट कोशिका है, क्या करती है ग्लोबुलेट कोशिका, एपिथेलियम की ग्लोबुलेट कोशिका म्यूकोसल जो होता है उसका कार्य क्या है। क्या वो म्यूकस स्त्रावित करती है, कोलेस्ट्रॉल या पेंटोज या बिलिरुबिन का स्त्राव करती है। तो याद रखिएगा आंत के म्यूकोसल एपिथेलियम की ग्लोबुलेट कोशिका जो होती है वो म्यूकस स्त्रावित करती है। क्या स्त्रावित करती है, म्यूकस स्त्रावित करती है। चलिए छोटी आंत में पाए जाने वाली पियर पैच क्या कहलाती है। तो छोटी आंत में जो पाए जाने वाली पियर पैच होती है उसको हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कुल संख्या खरगोश में कृतक दांतों की संख्या बताइए। तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन से, याद रखिएगा 6 कृतक दांत खरगोश में पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से होती है, क्या हो जाती है, तो विटामिन ए की कमी से जो हो जाती है, याद रखिएगा मंद विकास, स्कर्वी, बेरी बेरी रिटेक्स। तो विटामिन ए की कमी से जो होती है वो रिटेक्स होती है, याद रखिएगा। आंसर पर मत जाइएगा, यहाँ पे रिटेक्स याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अमाशय में म्यूकोसा की भित्तियां कोशिकाओं का रहस्य बताइए। तो क्या करती है वो, बिल्कुल HCl पतला करने का कार्य करती है। HCl जो क्या होता है, अम्ल होता है, उसको पतला करने का कार्य करती है। कोशिकाओं का रहस्य यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको लगता है कि हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है प्यारे साथियों, लैंग्वेज जो है क्वेश्चन का थोड़ा हार्ड है,
यही आपसे नीट चाहता है। तो वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? वसा का जो पाइसीकरण किया जाता है पीत लवण के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है कौन सा स्वाद में मीठा है लेकिन चीनी नहीं है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। सैकेरिन जो स्वाद में तो मीठा होता है लेकिन क्या होता है? चीनी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूषित भोजन से प्रवेश करने वाले जीवाणु पेट में मर जाते हैं। पेप्सिन के कारण, रेनिन के कारण, सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण या HCl के कारण? तो HCl के कारण ऐसा होता है। क्या होता है? HCl जो अम्ल होता है इसके कारण प्रवेश करने वाले जो जीवाणु होती है वो पेट में जाके क्या होती है? मर जाती है। कहता है दीर्घकालीन उपवास के दौरान शरीर द्वारा निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का किस क्रम में उपयोग किया जाता है? जरा बताइएगा कि किस क्रम में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पहले क्या किया जाता है? यहाँ पे पहले तो वसा दे दिया, ये गलत है। पहले प्रोटीन, ये भी गलत है। पहले कार्बोहाइड्रेट दोनों में है, बिल्कुल सही है। फिर वसा का किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर प्रोटीन दे दिया, ये गलत है। फिर वसा का अंत में प्रोटीन का किया जाता है। तो ये जो है उपयोग बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। विटामिन है, तो विटामिन क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा, विटामिन जो है कार्बनिक पदार्थ जो ज्यादातर जानवरों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, यही विटामिन है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। कहता है भोजन के अवशोषण में शामिल आंत की उपकला कोशिकाओं की सतह पर होता है तो माइक्रोविलाई होता है। सतह क्या होता है? माइक्रोविलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके द्वारा स्रावित होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये किसके द्वारा? प्राशिका कोशिका के द्वारा क्या होती है? स्रावित की जाती है। खरगोश में कितना निचला जबड़ा बना है? खरगोश में निचला जबड़ा बना है, किसका बना है? तो दंत कोशिका का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ए जो होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सक्कस एंटेरिकस स्त्राव करती है, तो सक्कस एंटेरिकस जो है वो किसका स्त्राव करती है? लीवर कुहून और ब्रुन की ग्रंथिया की तहखाना का क्या करती है? स्त्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस में अंततः क्या होता है? तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदल जाता है। अगला सवाल पे बात करते हैं। तो कहता है टाइलिन पेट में क्या करती? काम नहीं कर सकता क्योंकि यह हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? HCl के कारण निष्क्रिय हो जाता है। कौन? टाइलिन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नीट में फिर से इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि कशेरुकियों के पेट में उपकला स्तर की कोशिकाओं को HCl द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि श्वेत स्त्राव उपकला को कवर करता है, इसलिए उसको क्षतिग्रस्त नहीं करते। कहता है सोडियम जैसे वाहक आयरन पदार्थों के अवशोषण की सुविधा प्रदान करती है, जैसे फ्रुक्टोज की कुछ अमीनो एसिड करती है, सेम उसी प्रकार करती है। ये जो है NCERT के लाइनें हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे निश्चित रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन निगलने और सांस लेने का सामान्य मार्ग है? तो ग्रसनी याद रखिएगा। ग्रसनी जो है ये भोजन निगलने और सांस लेने का सामान्य मार्ग होता है। उसके बाद ग्रसिका आता है, याद रखिएगा, जो चेस्ट में जाके खुलती है। तो या तो आपको पता ही होगा। चलिए लीवर कुहून की तहखाना किसमें इसमें शामिल है? क्या शामिल है? तो सिक्कस एंटीकरस का स्त्राव शामिल है। अगला सवाल, ग्लूकोज को यकृत में ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाता है और क्या किया जाता है? यकृत प्लीहा में किया जाता है, यकृत मांसपेशिया या यकृत में? तो यकृत में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कारण से हमारी ग्लोबुलेट कोशिका निष्क्रिय हो जाती है तो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होता है? आंत के निचले भोजन की चिकनी जो गति होती है वो क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती। अगला सवाल है, अग्नाशय रस का स्राव उद्दीपन होता है, तो ये जो होता है याद रखिएगा गुप्त होता है। अगला सवाल पे फोकस करते हैं। आंत की दीवार में कोशिकाएं सेक्रेटिन उत्पन्न करने की उत्तेजित होती है, तो ये काइम में अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी होगा। शरीर में मुख्य रूप से प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो उपरोक्त दोनों में विकास के लिए और मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, हमारे देश में शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का सबसे सामान्य स्रोत क्या होता है? दाल जो है, दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। दाल में क्या होती है? सबसे ज्यादा प्रोटीन यहाँ पे पाई जाती है,
याद रखिएगा। अगला सवाल, जठर रस में HCl परिवर्तन करता है तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में यहाँ पे बदलने के लिए। अगला सवाल है कि एंट्रोगेस्ट्रॉन है तो ये जो है एक प्रकार का ग्रहणी म्यूकोसा द्वारा स्रावित हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी राइट होगा। अगला है, मेढक में जीभ की लगाव की सतह होती है तो मेढक में जीभ के लगाव की जो सतह होती है हाइड उपकरण के द्वारा होती है। कहता है वह संरचना जो स्तनधारियों में निगलने के दौरान भोजन को वायु नली में प्रवेश करने से रोकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ईस्ट के एल्कोहलिक किण्वन में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो जाइमेज का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कहता है मेढक में जीभ के लगाव की सतह होती है, मेढक में जीभ के लगाव की जो सतह होती है वो हाइड उपकरण होती है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि बार बार पूछा गया है और PYQ के साथ साथ इसमें MCQ भी लाया गया। चलिए बात करते हैं कि आंतों की दीवार में कोशिकाओं को स्रावित करने के लिए उत्तेजित किया जाता है तो ये चाइम में एसिड उपकरण को उत्तेजित किया जाता है। लोगों को स्वास्थ्य बलवान और ऊर्जावान तथा दीर्घजीवी बनाए रखने के लिए उन्हें प्रदान करना आवश्यक है। क्या लेना आवश्यक है, संतुलित आहार हमेशा लेना आवश्यक माना जाता है। कहता है कि शरीर की प्रोटीन में मुख्य रूप से आवश्यकता होती है तो उपयुक्त दोनों आवश्यकता होती है, एक विकास और मरम्मत दोनों की आवश्यकता होती है। एसिमिलेशन का अर्थ क्या होता है, तो एसिमिलेशन का जो अर्थ होता है अवशोषक पदार्थों का उपयोग। लीवर कुहून की क्रिप्टस में शामिल है, लिवर कुहून के क्रिप्टस में क्या शामिल होता है, सिक्कस एंटीकरस का स्राव शामिल होता है। अगला सवाल है, टाइलिन पेट में कार्य नहीं कर सकता क्योंकि यह बन जाता है तो टाइलिन क्या बन जाता है, HCl के कारण निष्क्रिय हो जाता है इसलिए काम नहीं कर पाता। अगला है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा मोनोसेकेराइड है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो है ये ग्लूकोज जो है एक प्रकार का क्या है, मोनोसेकेराइड है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके द्वारा स्रावित होती है, तो ये आपको पता ही है, पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है। एंड कशेरुकियों की अमावस्या में एपिथेलियम स्तर की कोशिका HCl द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि एपिथेलियम की ढकने वाली म्यूकोसा स्राव करती है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है, तो दूसरा से कौन भिन्न होता है, टाइलिन। गैस्ट्रीन, ग्लूकागॉन और सेक्रेटिन तो है लेकिन टाइलिन यहाँ पे क्या है, लार है और ये है दूसरों से भिन्न। कहता है pH स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। ये जो है समाधान में हाइड्रोजन आयनों का एकाग्रता मापने के लिए pH स्केल का उपयोग करते हैं। खरगोश में निचला जबड़ा बना होता है, निचला जबड़ा जो होता है वो टेंडरी का बना होता है। दांतों का इनेमल का स्राव होता है, दांतों का इनेमल का स्राव जो है अमेबोब्लास्ट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कहता है मानव आंत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूक्ष्म जीवों को होस्ट करता है, तो सीकम जो होता है ये सूक्ष्म जीव को होस्ट करने का कार्य करता है। अमाशय में HCl का अर्थ है, तो अमाशय में HCl का कार्य क्या होता है यह पूछा गया है। भोजन के सूक्ष्म जीव को मार डालना कार्य है किसका, HCl का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। चलिए अगला बात करते हैं, पैरोटिड ग्रंथि से निकलने वाली और वेस्टिब्यूल में खुलने वाली वाहिनी का नाम बताइए, तो ये जो होता है एक्सटेंशन डक्ट जो होता है ये वाहिनी का नाम है। अगला बात कर लेते हैं, कहता है दूषित भोजन के साथ प्रवेश करने वाली बैक्टीरिया पेट में मर जाती है क्योंकि HCl जो होता है HCl मार देता है। चलिए कौन सा पाचन तंत्र का एंजाइम नहीं है, तो याद रखिएगा लास्ट क्वेश्चन से 65 क्वेश्चन थे, एंट्रोगेस्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्यारे साथियों सभी क्वेश्चन आपके नीट लेवल के थे, पूछे गए क्वेश्चन थे, PYQ थे एंड MCQ भी कुछ लाए गए थे। ये निश्चित रूप से आपके इस बार भी ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। याद कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चंस आपको 4 नंबर दिलाने के लिए उत्साहपूर्वक आया है और निश्चित रूप से आपके नीट वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फिर से लाएंगे 50 से 60 क्वेश्चंस जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।